कभी काफ्केस्क शब्द सुना है? ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक पूरा एहसास है। एक ऐसा अनोखा, थोड़ा डार्क और थोड़ा कंफ्यूजिंग एहसास जो हमें इतिहास के सबसे महान लेखकों में से एक फ्रांज काफ्का की दुनिया में ले जाता है। उनका लिखने का अंदाज इतना अलग था, इतना खास था कि आज भी अगर कोई चीज़ वैसी महसूस होती है तो उसे काफ्केस्क कहा जाता है। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। आमतौर पर जब कोई कहता है काफ्केस्क तो उसका मतलब ऐसी किसी सिचुएशन से होता है जहां कोई इंसान एक ऐसे सिस्टम में बुरी तरह फंस गया है जिसका न कोई सिर है न पैर। एक ऐसा सिस्टम जिससे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उस इंसान पर क्या बीत रही है। आज हम इसी काफ्केस्क दुनिया की गहराई में उतरेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि इस शब्द का असली मतलब क्या है। फिर हम उस इंसान के बारे में जानेंगे जिसके नाम पर यह शब्द बना। हम उनकी कहानियों की अजीब दुनिया में झांकेंगे, उसके पीछे छुपे गहरे मतलब को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब कुछ हम सबकी जिंदगी से कैसे जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, काफ्केस्क को पूरी तरह से समझने के लिए हमें पहले फ्रांज काफ्का की अपनी जिंदगी को समझना होगा। काफ्का के मन में ये अंधेरा आया कहाँ से? इसके लिए हमें उनके बचपन में जाना होगा और खासकर उनके पिता हर्मन काफ्का से उनके रिश्ते को देखना होगा। देखिए, हर्मन एक बहुत ही रौबदार, कामयाब बिजनेसमैन थे और वो चाहते थे कि उनका बेटा भी बिल्कुल उन्हीं की तरह मजबूत और एग्रेसिव हो। लेकिन फ्रांज बिल्कुल उल्टे थे। छोटे कद के, हमेशा परेशान रहने वाले और अक्सर बीमार। सच कहें तो अपने पिता की नज़रों में वो एक बहुत बड़ी निराशा थे। उनकी पूरी जिंदगी ही जैसे मुश्किलों से भरी थी। प्राग में पैदा हुए, पिता के दबाव में आकर उन्हें कानून की पढ़ाई करनी पड़ी, जबकि वो तो लिखना चाहते थे। कॉलेज के बाद एक बीमा कंपनी में काम करने लगे, जहां उन्हें घंटों तक बोरिंग कागजी काम और बेतुके नियमों से जूझना पड़ता था। और यही सब अनुभव धीरे धीरे उनके लेखन का हिस्सा बन गए। और ये बात इस कहानी को और भी दुखद बना देती है। काफ्का को खुद पर इतना कम यकीन था, वो खुद को इतना नाकामयाब मानते थे कि मरते वक्त उन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्त से कहा कि उनकी लिखी हर एक चीज को जला दे। आज हम काफ्का को सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि उनके उस दोस्त ने उनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं की। तो चलिए अब देखते हैं कि काफ्का की ये अपनी पर्सनल परेशानियां और डर उनकी कहानियों की अजीबोगरीब दुनिया में कैसे ढल गईं। उनकी सबसे मशहूर किताबों में से एक है द ट्रायल। कहानी यह है कि एक आदमी जोसेफ के एक सुबह उठता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों? उसे ये कभी नहीं बताया जाता। उसका जुर्म क्या है ये ना तो उसे पता चलता है, ना ही हमें। और उसे एक ऐसे कानूनी सिस्टम से गुजरना पड़ता है जो पूरी तरह से बेकार और बेमतलब है। और फिर आती है मेटामॉर्फोसिस। एक सेल्समैन ग्रेगर सामजा एक दिन सुबह उठता है और देखता है कि वो एक विशाल कीड़े में बदल गया है। अब सोचिए, इतने बड़े और भयानक बदलाव के बाद उसकी सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? कि वो ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। ये बेतुकेपन की हद है ना? तो अगर हम इन कहानियों को ध्यान से देखें तो कुछ चीजें कॉमन हैं। कहानी का हीरो अचानक खुद को एक बहुत ही अजीब सिचुएशन में पाता है जिसका कोई लॉजिक नहीं होता। उसके सामने ऐसी रुकावटें आती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है और क्यों, और वो इसे कंट्रोल भी नहीं कर सकता। उस सिचुएशन से बाहर निकलना नामुमकिन सा लगता है। तो इन कहानियों का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ अजीबोगरीब घटनाएं नहीं हैं। असल में ये हमारी जिंदगी, हमारी कंडीशन पर एक बहुत गहरी फिलोसॉफिकल टिप्पणी है। काफ्का के काम में एक अजीब सा साइकिल दिखाई देता है। सबसे पहले कोई बेमतलब की सिचुएशन सामने आती है, फिर इंसान उससे निकलने के लिए लॉजिक लगाने, उसे समझने की कोशिश करता है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस बेमतलब पहेली को सुलझाने की कोशिश ही उस मुश्किल को और बढ़ा देती है, और आखिर में नतीजा कुछ नहीं निकलता। और यहीं पर इसका असली सार छुपा है। हम इंसानों को एक ऐसी दुनिया चाहिए जो लॉजिकल हो, जिसके नियम कायदे हों, लेकिन असलियत यह है कि दुनिया अक्सर बेमतलब और अतार्किक होती है। और इसी टकराव से जो संघर्ष पैदा होता है, वही तो काफ्का का अनुभव है। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। चलिए ये देखते हैं कि काफ्का की ये अनोखी सोच हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से, हमारे अनुभवों से कैसे जुड़ती है। और देखिए, यही काफ्का की असली खासियत है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा जो किसी ने कभी महसूस न किया हो, बल्कि उन्होंने जिंदगी के उस आम लेकिन अक्सर बयान न कर पाने वाले हिस्से को एक नाम दिया, एक आवाज दी, एक ऐसा एहसास जो हम सभी को कभी न कभी छूकर जरूर जाता है। तो ये काफ्केस्क एहसास आखिर है क्या? इसे अपनी जिंदगी में सोच कर देखिए।
कभी ऐसा लगा है कि आप एक ऐसे परिवार में हैं जहां आपको कोई नहीं समझता, या किसी सरकारी दफ्तर या बड़ी कंपनी के अजीबोगरीब नियमों के जाल में फंस गए हों, या ये महसूस करना कि आप अपनी पूरी काबिलियत को जाने बिना ही जिए जा रहे हैं और मर भी जाएंगे? और सबसे बड़ी बात, बिना किसी वजह के एक अजीब सी चिंता या गिल्ट महसूस करना। हाँ, ये सब के सब काफ्केस्क अनुभव है। जैसा कि लेखिका एन राइस ने कहा, काफका का काम हमें कोई झूठी तसल्ली नहीं देता, बल्कि ये हमें जिंदगी के अंधेरे और बेतुके सच का सामना करने की हिम्मत देता है। और कभी-कभी इन मुश्किल सच्चाइयों को स्वीकार कर लेना ही अपने आप में एक इलाज बन जाता है, जो हमें खुद को बेहतर समझने का रास्ता दिखाता है। और ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ज़रा सोचिए, इस दुनिया में काफका जैसे कितने लोग होंगे जिनके अंदर कमाल की प्रतिभा होगी, लेकिन वो कभी अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचा ही नहीं पाए। कितने लोग हैं जो चुपचाप अपनी जिंदगी के बेमतलब संघर्षों से लड़ते लड़ते गुमनामी में ही खो गए। ये सोचने वाली बात है।